दोस्तों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां कस्बे के बीआरसी ग्राउंड जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड पर श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 7वें दिन अर्थात अंतिम दिन में पूज्य व्यास ने भक्तों के लिए सुदामा महाराज का चरित्र और 24 गुरुओं की कथा सुनाते हुए श्रीमद् भगवत कथा का सार सुनाया। जहां पर अंतिम दिवस की कथा में भक्त गीतों पर झूमे भक्त। कथा व्यास ने बड़ी संख्या में पधारे कथा श्रवण करने वाले भक्तों को बड़े मनोयोग से समझाया। बनखंडेश्वर सेवा समिति के द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सुरेश गुप्ता ने बताया कि बनखंडेश्वर मंदिर आज कुछ लोगों के द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, जिस बात की उन्होंने मंच से भर्त्सना की निंदा की। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन श्री बनखंडेश्वर सेवा समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित सदस्यों ने आचार्य का माल्यार्पण कर स्वागत किया व भेंट दक्षिणा भी दी। आचार्य ने सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। ईश्वर से सभी का नव वर्ष मंगलमय हो, यह भी कामना की। अंत समय में आचार्य ने कहा कि किसी की बुराई किसी से न करें, जहाँ तक हो सके जितनी जल्दी हो सके नशा त्याग दें। सभी से एक बुराई दक्षिणा में मांगी। उन्होंने पान गुटखा मसाला खाने से परहेज करने की बात कही। उन्होंने कहा इस तरीके से नशा का त्याग दें, यही उनकी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। उक्त अवसर पर समिति के सदस्यों में प्रमुख रूप से सुरेश गुप्ता, राजेंद्र अवस्थी, रामू कटियार, गुड्डू सिंह, आशीष सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी, बबलू कटियार, अरविंद कटियार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नर नारी नगरवासी उपस्थित रहे। आइए देखें कार्यक्रम की एक झलक। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीन समाचार दैनिक। घूमते हुए प्रेम से जय हो आगे बिहारी लाल की जय हो। राधे रसिया मोहे लागे प्यारो, ये रसिया मोहे लागे प्यारो, ये रसिया मोहे लागे प्यारो, ये रसिया मोहे लागे प्यारो। तीन लोक दे लागे न्यारो, तीन लोक से लागे न्यारो, तीन लोक दे लागे न्यारो, तीन लोक से लागे न्यारो। वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए। आका छैन बिहारी सांवरे सांवरे हो गई अपनी सांवरे रसिया की हो गई अपनी यारी। यारी बड़े रंग दिखावे, यारी बड़े रंग दिखावे, यारी दिखावे, यारी बड़े दिखावे। जल्दी ही घर बार छुड़ावे, जल्दी ही घर बार छुड़ावे, जल्दी ही घर बार छुड़ावे, जल्दी ही घर बार छुड़ावे। और नहीं पायो है या तो, और नहीं
नहीं पायोगे या तो पार नहीं पायोगे या तो पार नहीं पायोगे या चाहे सर्वस तीनों पारी सांवरे 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 रसिया से रसिया से ओ मेरी रखड़ी ये रसिया मेरे सपने में आई। कौन कौन के सपने में आते हैं? सही कह रही हो ऐसे याद उठा रही हो? सपने में नहीं आते, बड़ी गलत बात है। दुनिया सपने में आती है पर बिहारी जी नहीं आते, यही तो होना है। भागवत का फल यही है कि दुनिया सपने से छूट के बिहारी जी सपने में आने लगी। ये रसिया मेरे सपने में आई, ये रसिया मेरे सपने में आई, रसिया मेरे सपने में आई, मीठी मीठी बातें सुनाए, मीठी मीठी बातें सुनाए, मीठी मीठी बातें सुनाए, मीठी मीठी बातें सुनाए। मेरो तो या नहीं मेरा चुरायो, मेरो तो या नहीं मेरा चुरायो, मेरो तो या नहीं मेरा चुरायो, मेरो तो या नहीं मेरा चुरायो। माखन चोर बिहारी सांवरे 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 रसिया से होगी तुझी। पीछे वालों आगे वालों हाथ उठा लो, ताली बजा लो, वृंदावन सच्चिदानंद भगवान की वंदना, सुखदेव जी की वंदना, नैमिष तीर्थ का वर्णन, सूत सोनक संवाद, और इसके बाद प्यारे जो है ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए सनकादियों ने नारद जी को मुख्य श्रोता बन के भागवत सुनाई, तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। इसके बाद धुंधकारी उपाख्यान श्रवण कराया गया कि जो धुंधकारी प्रेत योनि में गया था, भागवत के प्रभाव से उसकी मुक्ति हुई, और भागवत की विधि और नियम बता के भागवत के महात्मा को विश्राम। बोलो राधे राधे। प्रथम स्कंद शुभारंभ, मंगलाचरण किया गया, भागवत का स्वरूप बताया। सूत सोनक संवाद में सूत जी से सोनकादिक महात्माओं ने 6 प्रश्न किए। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। परीक्षित के जन्म की वृतांत की कथा, कुंती स्तुति, कुंती चरित्र, भीष्म स्तुति का वर्णन, और इसके बाद परीक्षित जी का जन्म, और परीक्षित जी को समीप पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप लगा। सुखदेव जी कृपा करने के लिए पधारे। सुखदेव जी से प्रश्न किया कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रथम स्कंद को विश्राम। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने परीक्षित की प्रशंसा की, भगवान के सूक्ष्म स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई भगवान ने। द्वितीय स्कंद को विश्राम। तृतीय स्कंद में सृष्टि क्रम वर्णन, विदुर मैत्रेय प्रश्न इत्यादि, और तृतीय स्कंद को विश्राम। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, शिव विवाह की कथा, ध्रुव चरित्र, पुरंजन उपाख्यान, चतुर्थ स्कंद को विश्राम। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का वंश वर्णन, जड़ भरत जी का उपाख्यान, राजा रघुगण पर इन्होंने कृपा की, भवाटवी का वर्णन किया गया, नवग्रहों की गतियों का वर्णन किया गया। पंचम स्कंद को विश्राम। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा गाई गई, जिसमें अजामिल चरित्र श्रवण कराया गया। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तो उसी से उसकी सदगति और मुक्ति हो गई। वृत्तासुर का चरित्र श्रवण कराया गया। षष्ठम स्कंद को विश्राम। सप्तम स्कंद में महाराज जो है
हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा का तप किया, अनेकानेक वरदान लिए, कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद जी भगवत भक्त हुए। इनकी भक्ति के प्रताप से भगवान खम्बे को फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। चारों धर्मों का, चारों आश्रमों का वर्णन किया गया और सप्तम स्कंद को विश्राम। अष्टम स्कंद के प्रारंभ में मनवंतरों का वर्णन, गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, बलि बामन चरित्र श्रवण कराया गया, मत्स्यावतार की कथा कह करके अष्टम स्कंद को विश्राम। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन किया गया, गंगावतरण की कथा सुनाई गई, अम्बरीश उपाख्यान श्रवण कराया गया, संक्षिप्त रामचरित्र श्रवण कराया गया और चंद्र वंश का वर्णन करके नवम स्कंद को विश्राम। दसम स्कंद के प्रारंभ में ही मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी गोकुल में छोड़ के आए नंद बाबा के यहाँ। प्रातः काल पता लगा तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, वो नंद महोत्सव मना। और इसके बाद भगवान की प्यारी प्यारी बाल लीलाओं का शुभारंभ हुआ और भगवान ने जो है पूतना का उद्धार किया, सत्तासुर उद्धार, अघासुर उद्धार, केसी उद्धार, ब्यामासुर उद्धार, कालिया नाम भगवान ने नाथा, माखन चोरी लीला करके भगवान ने गोपियों पर कृपा करी। इसके बाद भगवान ने महाराज किया गोपियों के साथ। भगवान मथुरा में आए, कंस का उद्धार किया और कंस के उद्धार के बाद उद्धव गोपी संवाद की कथा सुनाई गई। जरासंध से युद्ध भगवान का हुआ। दसम स्कंद में दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध को विश्राम, बोलो राधे राधे। उत्तरार्ध में संपूर्ण द्वारिका की लीलाएं हैं। भगवान के संपूर्ण 16,108 विवाह हुए, बहुत बड़ा परिवार भगवान का हुआ। राजा नरक की कथा सुनाई गई और राजसूय की कथा सुनाई गई, सुदामा चरित्र श्रवण कराया गया और वसुदेव जी ने यज्ञ कराया। नारद जी ने सुंदर शिक्षा दी। दसम स्कंद को विश्राम। एकादश स्कंद में महाराज जो है नव योगेश्वर संवाद है, दत्तात्रेय मुनि की कथा श्रवण कराई गई है और इसके बाद जो है यदुवंश को श्राप लगा है। यदुवंश को श्राप जब लगा तो महाराज लोहे का मूसल सांब के पेट से निकला, जिसके कारण संपूर्ण यदुवंश का विनाश हुआ। भगवान अंततो गत्वा अपने दिव्य शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट की है, जो भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गई। तब से भागवत कृष्ण का स्वरूप बन गया और भगवान अपने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। एकादश स्कंद को विश्राम। द्वादश स्कंद में कलयुग की महिमा। कलयुग में लोग प्रायः आसुरी वृत्ति के होंगे, लेकिन जो भक्त कलयुग में भागवत का आश्रय लेंगे, जो भागवताश्रय हो जाएंगे, जो लोग भगवत भक्ति करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, नाम जप करेंगे और ऐसे लोगों के जीवन से कलयुग के दोष हमेशा दूर रहेंगे, कलयुग के दोषों से वो मुक्त रहेंगे और अंत में हरि के पद के भागीदार बनेंगे, हरि का पद उनको प्राप्त होगा। इस प्रकार जो है द्वादश स्कंद को विश्राम। आइए भागवत को विश्राम दे उससे पूर्व पहले दिन प्रथम हम लोगों ने श्लोक बोला था, आज अंतिम श्लोक बोल रहे हैं और अंतिम श्लोक बोल के हम भागवत को विराम और विश्राम देंगे। हाथ जोड़िए, सब बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। जो लोग उनके सारे पाप ध्वस्त हो जाएंगे, ताप संताप सब समाप्त हो जाएंगे और भगवान के गोलोक धाम के वो वासी बनेंगे, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। इस तरह भागवत को विश्राम मैं निवेदन करूं। अत्यधिक समय नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा एक व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है, तो उस भाव से निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं। निवेदन श्रवण करें कि हम सभी ने इस जूनियर हाई स्कूल के पावन प्रांगण में, इस विद्यालय में बैठकर 7 दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा को श्रवण किया। तो सबसे पहले मैं इस पवित्र पावन भूमि को प्रणाम करता हूं कि जहां भागवत कथा हुई है, विद्यालय भी है और भागवत की कथा भी हुई है, तो यह वृंदावन ही बन गया है। उसको प्रणाम करते हुए एक बार विद्यालय के मैनेजमेंट के लिए सबके लिए तालियां बजाएं। सबको बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने कितना अनुग्रह किया, कितनी सुंदर व्यवस्था हम लोगों को मिली कथा के लिए। दूसरा निवेदन है, बनखंडेश्वर सेवा समिति ने
बड़ा ही अपना योगदान दिखाया, खूब दौड़ दौड़ के तन मन धन से मेहनत की और प्यारे इतना सुंदर भव्य आयोजन करवाया। किसी प्रकार की कोई सेवा में कमी नहीं छोड़ी। तो ऐसे बनखंडेर सेवा समिति के लिए जोरदार तालियां। बनखंडेर सेवा समिति के लिए थोड़ा और जोर से बजाओ। तीसरा, हमारे संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं बहुत सुंदर इन्होंने बना करके दी। एक बार तिवारी जी के लिए भी बहुत धन्यवाद है। और जिन हमारे आचार्य जी ने, आचार्य हरिओम जी ने बड़ा सुंदर मूल पाठ भी किया, पूजा कराई। आचार्य हमारे पवन शर्मा जी जिन्होंने जब भी किया, अन्य व्यवस्थाएं भी देखी। इसी क्रम में हमारा संगीत परिवार में हमारे हरिओम भैया जो ऑर्गन प्ले करते हैं और हमारे छोटे नमन भैया ये बैंजो बजाते हैं, अन्नू भैया पैड पे संगत कर रहे हैं और हमारे भास्कर भैया जो साथ में गाते हैं और तबले पर हमारे ऋषि भैया, इन्होंने सबने मिलकर के बड़ा सुंदर इस कार्यक्रम को एक मधुर और मीठा भाव बनाया। संगीत परिवार के लिए, आचार्यों के लिए, हमारे अवधेश शर्मा जिन्होंने सुंदर भोजन हम लोगों के लिए बनाया, धन्यवाद। और जो यहाँ भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं भक्तों के लिए, उनके लिए भी तालियां बजाएं। और मैं एक निवेदन और करूं, बिल्हौर थाना जो पुलिस प्रशासन है, इन्होंने भी पहले दिन हमने देखा यात्रा में बड़ा भाग दौड़ करके और पूरा जो है विधिवत यात्रा को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो प्रभारी हैं या कार्यकर्ता हैं, एनी हाउस जो भी हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति यहाँ से ले जाके और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी जैसे जैसे इनसे बना इन्होंने किया, तो सबके लिए जब जोरदार तालियां। और अगर कोई भूला भटका रहा हो उसके लिए भी बजाओ जोर से। नगर पालिका परिषद, एक बार उनके लिए भी तालियां जोरदार। नगर पालिका परिषद। अब एक मैं निवेदन करूं, 7 दिन आप लोगों ने कथा का आनंद लिया है। कथा के मध्य में जो भी आपको सुंदर सुंदर बातें, अच्छी अच्छी बातें मिली, उसे हमारी व्यासपीठ का प्रसाद समझ के अपने साथ रखना, जीवन में बहुत काम आएंगे। ये व्यासपीठ का प्रसाद है। और जो बुराइयां हैं, देखो आप एक चीज और सुनो, 7 दिन जब तक कथा हुई, आप लोग जितने कथा सुनने आए, कोई भी ये कहे कि हमने आपसे कुछ मांगा हो, बोलो मांगा? नहीं मांगा? चलो, लेकिन आज विश्राम है तो आज तो हमारी दक्षिणा होती है। चलो अब हम मांग रहे हैं आप लोगों से। हम बहुत से घबराए, पता नहीं क्या मांगे। ये नहीं चाह रहे आपसे, पैसा नहीं मांग रहे। एक संकल्प करना है आप लोगों को। एक एक बुराई आप सबको यहां छोड़ के जानी है। और आपने बुराई छोड़ी, समझ लो हमारी दक्षिणा मिल गई। बोलो राधे राधे। तो हाथ जोड़ो सब। और मुझे पता है अपने अंदर की बुराई सबको पता होती है। पहली बुराई भाइयों से कहें, थोड़ा इनको लगेगा तो अजीब कि महाराज क्या करें, मजबूर है। ये गुटखा, गुटखा, तम्बाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब वगैरह वगैरह। आपसे मेरा निवेदन है, खुद को भी धोखा दे रहे हो, कहीं ना कहीं भगवान को भी धोखा दे रहे हो, है ना? तो आपको पता है जब आप गुटखा तम्बाकू खाने वाले लोगों के पास भी बैठो तो कितना अजीब सा फील होता है। बोलो राधे राधे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा जो खा, जिसको कहते हैं ना पारिवारिक भाव जब बनता है। व्यासपीठ तो स्वतंत्र है, तो मेरा यही निवेदन है कि जो ज्यादा गुटखा खाते हैं वो गुटखा छोड़ दें। दक्षिणा में गुटखा ही दे दो। कौन कौन देगा बोलो? खाने वाले। मन में संकल्प कर लो, हाथ नहीं उठाना, नहीं तो फिर पोल खुल जाएगी। मन में सोच लो कि श्री ठाकुर जी के चरणों में आज हम गुटखा समर्पित कर रहे हैं, आज के बाद नहीं खाएंगे। बोलो। अब आप समझ लो, आपकी इच्छा है। यानी कहने का भाव है धूम्रपान से हम दूर रहें। भाइयों से मेरा अनुरोध है और माताओं से मेरा विशेष अनुरोध, आप लोग भी एक एक बुराई छोड़ के जाओ। आपकी बुराई क्या है आप सब समझदार हैं। आज माताओं के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। आप सब समझदार हैं, अपनी बुराई स्वयं छोड़ के जाओ। और आप लोगों की यदि बुराई छूट गई
मैं कहता हूं कि अगर कथा में 1000 व्यक्ति हैं तो 1000 में से 10 व्यक्तियों ने भी बुराई छोड़ दी तो समझ लो कथा सफल हो गई। यही कथा का भाव है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी बुराई छोड़ें। और एक निवेदन ये है, 7 दिन में अगर मुझसे या मेरे इस अध्यात्म परिवार से, भागवत परिवार से कोई भी किसी प्रकार की भूल त्रुटि गलती हुई हो तो उसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। अगर कोई भूल बनी हो तो प्लीज आई एम रियली सॉरी। बोलो राधे राधे। और थैंक यू सो मच जो आप हमें इतना मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। बस एक निवेदन और अंतिम, बस उसके बाद फिर आगे चर्चा। निवेदन ये है कि आप लोगों का जो प्यार भाव मिला, ये ना सोचना कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो पाई। आप समझ रहे हैं मौसम ऐसा था, और ऐसे मौसम में अगर इतने लोग भी आए हैं तो समझ लो ये 1 लाख की भीड़ है। बोलो राधे राधे। ऐसे कड़कड़ाती ठंड में अगर इतने लोग भी श्रोता बंधु आए हैं तो समझ लो 1 लाख से कम नहीं है ये। और सर्दी इतनी कि सब चिपक के ही बैठे हैं, और ये गर्मी होती तो यहाँ जगह नहीं होती क्योंकि फैले फैले बैठे होते। तो वही भाव है। सबने बहुत आनंद लिया। भगवान आप सबको तन मन धन से प्रसन्न रखें, सुख समृद्धि आपके घर में रहे। तो बहुत बहुत सबको साधुवाद है, आशीर्वाद है। खूब प्रभु कृपा करें। बस निवेदन यही है, पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ, दिल मिले किसी को दिलदार मिले, यारी मिले किसी को यार मिले, फूल मिले किसी को फूलों का हार मिले, और मुझे कुछ मिले या न मिले केवल बिल्हौर वासियों का प्यार। बस आप अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखें, वृंदावन आते रहें। कभी याद आए तो एक बार कॉल करना। अगर हम अवेलेबल होंगे तो आपको जरूर मिलेंगे, और नहीं भी होंगे तो हमारे आश्रम पे कुटिया पे एक बार नजर तो डाल के आना। भाई आपने दान भी दिया है तो पता तो होना चाहिए कि बन भी रही है कि नहीं बन रही है। आजकल फ्रॉड भी बहुत होता है। बोलो राधे राधे। तो आप वृंदावन जाएं। नहीं, आपको देखे आए हैं कि आप लोग तो जाते रहते हैं भाई, आप तो गए थे संकल्प देने, लेकिन फिर भी आप लोगों का, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ इस भाव से कम वहां भी आपका फेरा पड़ जाएगा, आनंद होगा। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है, वृंदावन पधारें। और कभी आपको कोई अपने हृदय की बात करनी हो तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं, आप आनंद ले सकते हैं। और मैं एक निवेदन और करूं, हमारे इस कथा के परीक्षित श्री राजेंद्र अवस्थी जी, श्रीमती सरोज अवस्थी, समस्त अवस्थी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। इनको साधुवाद, जोरदार तालियां इनके लिए भी, क्योंकि इन्होंने भी मुख्य यजमान की भूमिका निभाई और खूब बैठ करके कथा का आनंद लिया, खुद भी हंसे और सबको हंसाया। बस ऐसे ही आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आनंद होता रहे। ठाकुर जी खूब कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और कहते हैं कि फिर कृपा ठाकुर जी की रही और सब कुछ ठीक ठाक रहा, कृपा उनकी बनी रही तो फिर जल्दी से जल्दी मुलाकात आपकी और हमारी होगी। बोलो राधे राधे। फिर हम लोग आनंद लेंगे इसी अध्यात्म भाव से। और कोई विशेष चर्चा, कथा का हवन भी होगा प्रातःकाल। हवन का मुहूर्त 9:30 बजे का है, और अगर आप 10 साढ़े 10 भी बजाते हैं तो मुहूर्त के खिलाफ काम होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मुझे कोई जल्दी है, चौघड़िया का जो मुहूर्त है वो 9:30 बजे तक है। तो अब कैसे आप, चाहे ये समझ लो कल आपकी एक विशेष तपस्या है, वो करना पड़ेगा। 9:30 बजे से 10:30 तक हवन का कार्यक्रम, या 11 बजे तक जैसे ही संपन्न हो जाएगा। और उसके उपरांत फिर यहाँ भागवत जी को भोग लगेगा, ब्राह्मणों का भोग लगेगा, और उसके बाद फिर भंडारा प्रारंभ होगा। तो भंडारे के लिए सबको सूचना है ही, तो सब कल भंडारे प्रसाद का आनंद लेंगे। और इधर भंडारा प्रारंभ होगा और मैं भी बस आप सबको राधे राधे करते हुए और मैं भी विदाई लूंगा, निकलूंगा, क्योंकि कल मुझे विशेष कार्य से नोएडा पहुंचना है और परसों मेरी दूसरी जगह की यात्रा है, तो मुझे निकलना है। तो कल का ही दिन है और आप समझ रहे हैं थोड़ा मौसम आजकल ठीक नहीं है, और एक्सप्रेस वे से जाना है तो वहां तो वैसी धुंध इतनी हो जाती है। हाँ, जिन्होंने कलश रखे हैं वो कल कलश लेके जाएंगी, नारियल लेके जाएंगी, प्रसाद